हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जनरली हम इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स, एक्स जो है रूट के बाहर है, राइट, प्लस टू। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं? अल्फा और बीटा। तो हमसे पूछा गया अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 का वैल्यू क्या होगा, राइट। तो इसको बड़ी आसान तरीके से हम कर लेते हैं। आसान तरीका ये है बच्चों कि सबसे पहले आप क्या कर लो, अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड कर लो, क्योंकि पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसके हम रूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट टू प्लस माइनस अंडर रूट रूट टू का स्क्वायर टू माइनस एट अपॉन टू। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट टू प्लस माइनस रूट माइनस सिक्स अपॉन टू। अगर इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे या सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा रूट टू को कॉमन लेने के बाद वो आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा। देखो माइनस सिक्स है तो इसको मैंने रूट सिक्स आयोटा लिख सकता हूँ, तो जो कि रूट टू को मैंने कॉमन ले लिया है तो रूट थ्री आयोटा बच जाएगा, राइट, अपॉन टू। ध्यान से देखिएगा, 1/2 इसको कॉस में चेंज करने की कोशिश करो तो 1/2 जो होता है कॉस पाई बाई सिक्स होता है, सॉरी कॉस पाई बाई थ्री होता है। उसी तरीके से रूट 3/2 क्या होता है? रूट 3/2 जो होता है वो होता है साइन पाई बाई थ्री आयोटा। ठीक है ना। बाहर से रूट टू दिया गया है तो ये मेरे पास एक्स की वैल्यूज आ गई है, राइट। ये मेरे पास क्या आ गई है? एक्स की वैल्यूज आ गई। तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल चुका है रूट टू कॉस पाई बाई थ्री प्लस माइनस साइन पाई बाई थ्री आयोटा, राइट। तो अब इसको मैं ध्यान से लिख लेते हैं इसको। यहाँ से x की जो दो वैल्यू आई, एक को मैं अल्फा बोल देता हूँ, तो अल्फा की वैल्यू आई रूट टू, अंदर जो लिखा गया कॉस पाई बाई थ्री प्लस साइन आयोटा साइन पाई बाई थ्री। और जो बीटा की वैल्यू आई दैट इज रूट टू कॉस पाई बाई थ्री कॉस पाई बाई थ्री माइनस आयोटा साइन पाई बाई थ्री। अब एक्चुअली ध्यान दीजिएगा, इसको मैं प्लस प्लस के टाइप में, मतलब इसी वाली फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं इसको उस वाली फॉर्म में लिखने की कोशिश करना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस ऑफ माइनस पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाई थ्री, राइट। इस तरीके से मैंने लिख लिया है। और मुझे वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी? अल्फा की पावर 14 और बीटा की पावर 14 की, राइट। यानी कि अगर मैं अल्फा की पावर 14 और बीटा की पावर 14 को कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये कुछ हो जाएगा रूट टू की पावर 14। और इसको जनरली सिस थीटा भी लिखा जाता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिस थीटा की जगह पर है पाई बाई थ्री, तो ये हो जाएगा सिस पाई बाई थ्री की पावर 14। और बीटा की पावर जो 14 है दैट कैन बी रिटन एज रूट टू की पावर 14। और सिस, अब यहाँ पे देखिए माइनस पाई बाई थ्री है तो माइनस पाई बाई थ्री लिखूंगा यहाँ पर पावर 14। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं दैट इज डी मूइवर्स थ्योरम। डी मूइवर्स थ्योरम। डी मूइवर्स थ्योरम क्या बोलती है? अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन है तो आप इस थीटा को इस आर्ग्यूमेंट में ये एंगल के साथ, जो एंगल यहाँ पे लिखा गया इसके साथ इंटू कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे आएगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है। ये मुझे आंसर मिलने वाला है। सही बात है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए देखो, सिस का मतलब है कि कॉस आयोटा साइन लिखा है और एंगल को एक ही जगह पे लिखा गया है। तो इस 14 को जनरली मैं पाई बाई थ्री के साथ इंटू कर सकता हूँ। तो यहां से अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर जो 14 होगा उसमें से रूट टू की पावर को 14 को मैं लिख सकता हूँ टू की पावर 7। ठीक है, इसको ले लिया मैंने कॉमन। और यहां से आप देखिएगा ये हो जाएगा सिस
ध्यान दीजिएगा, सिस 14 पाई/3, और यहां से आ जाएगा प्लस सिस -14 पाई/3। ठीक है। अब एक चीज और मैं बताता हूं, एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि अगर आपका कभी भी ऐसा कुछ है कि सिस, अब यहाँ पे तो एक्चुअली ये सिस सिस थीटा जो है, इसको हम फिर से वापस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो अब ध्यान दीजिएगा, वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये कुछ हो जाएगा 14 पाई/3। 14 पाई/3 को मैं लिख सकता हूँ 3 4 जा 12, यानी कि 4 पाई प्लस पाई/3। सिस 4 पाई, या फिर 5 पाई - पाई/3, 5 पाई - पाई/3 में लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको भी मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा सिस, इसको मैं लिखूंगा माइनस, अगर यहाँ पे कॉमन लिया तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 5 पाई - पाई/3। या फिर मैं इसको डायरेक्टली ऐसा ओपन कर सकता था इसकी तरह। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7 कॉस 14 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 14 पाई/3 प्लस कॉस -14 पाई/3 माइनस प्लस आयोटा साइन -14 पाई/3। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो साइन है, साइन से जो माइनस है ये बाहर निकल आएगा और ये नेगेटिव साइन का हो जाएगा, जिस वजह से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से मुझे मिलेगा जो, मिलेगा 2 की पावर 7 2 कॉस, क्योंकि जो कॉस होता है, कॉस के अंदर अगर नेगेटिव है मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे यूज किया था, ठीक है। इस वजह से ये दोनों कैंसिल हो गए, बट ये दोनों कैंसिल ना होके ऐड हो गए, तो ये 14 पाई/3 है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 2, और यहां से बच्चों देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 5 पाई - पाई/3। अब 5 पाई/3 क्वाड्रेंट सिस्टम में 5 पाई यहाँ पर लाई करता है, और इसमें से आप एंगल को माइनस करो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो, ठीक है। 5 पाई मतलब ऑड मल्टीपल में से आप माइनस कर रहे हो, तो एक्चुअल में इसका वैल्यू जो हो जाएगा, हो जाएगा 2 to the power 7 × 2, और इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में आने पर होता है माइनस कॉस थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस पाई/3, और कॉस पाई/3 का वैल्यू होता है 1/2। तो 2 की पावर 7 माइनस बाहर निकाल दो, × 2 × ½ ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ से मुझे मिलेगा 2 की पावर 7 नेगेटिव में, यानी कि 2 की पावर 7 का वैल्यू जो होता है -128। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हम क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं, ऑप्शन को वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, जो ऑप्शन नंबर 3 है वही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।